प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अधिकारियों से देश में अगले 15 दिनों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय। पहले से 8वीं तक के स्कूल पहले ही 30 अप्रैल तक किए जा चुके हैं बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला उपायुक्तों को जरूरत पड़ने पर स्कूलों और धर्मशालाओं में भी बेड लगाने के दिए निर्देश। और एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तय किए आरोप। मामले की अगली सुनवाई 7 मई से होगी। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिला स्तर पर स्थिति का आंकलन प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य लगातार संपर्क में हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों के पास पीएम केयर्स कोष के अंतर्गत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। कोविड महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के लिए हुई अधिकार प्राप्त समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चिकित्सा में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिकार प्राप्त समूह ने 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात के लिए निविदा जारी करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिला उपायुक्तों को प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त बेड प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को कहा कि जरूरत पड़ने पर स्कूल और धर्मशालाओं में भी बेड लगाए जाएं। अनिल विज ने कहा कि सरकार ने हर स्थिति से निपटने की पहले ही तैयारी कर ली है और सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। सभी जिला उपायुक्तों को जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को कोविड टेस्ट और टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। इसको रोकने के केवल 2 उपाय हैं। एक है कि हम लॉकडाउन लगाएं, जिसको हम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। दूसरा तरीका है कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना। मैंने सभी उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को आदेश दिए हैं कि कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए। मैंने सभी उपायुक्तों को ये भी आदेश दिए हैं कि वो अपने हर जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं, तो एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करें। अगर फिर भी कम पड़ जाए, स्कूलों में धर्मशालाओं में बेड लगाएं, लेकिन हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। हम सभी किसान भाइयों की वैक्सीनेशन करने के लिए भी तैयार हैं, उनके टेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो तैयार हों तो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सोमवार से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है, जबकि पहली से 8वीं कक्षा के विद्यालय 30 अप्रैल तक पहले से ही बंद हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो भी विद्यालय इस निर्णय को नहीं मानेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के शिक्षा बोर्ड द्वारा कल ही 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी।
देखिए आज ही हमने एक फैसला लिया है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा कि जो नए 9th से लेके जो 12th तक की क्लासें हैं वो भी अब लगातार बंद रहेगी। जब तक हमारी जैसे पहली से 8वीं तक हमने बंद किया तो आगे हमारी 12वीं तक की सभी क्लासें बंद रहेंगी। सर कब से बंद की जाएंगी? 30 अप्रैल तक का जो निर्णय है उसी प्रकार से ये भी बंद रहेंगी। अगला निर्णय जो है उसके बाद मैं समझता हूँ कि सोमवार से लागू हो जाएगा। आज ही हमने निर्णय लिया, अभी सूचना भी लेनी है जैसे सभी जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको सूचना देनी, तो कल से या सोमवार से लागू हो जाएगा। नहीं, आदेश तो सभी को मान्य होंगे और इस प्रकार की कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात कहते हैं तो मैं समझता हूँ गलत है, और अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर से नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसमें मुख्य ट्रायल शुरू होगा। बचाव पक्ष द्वारा मामले में लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को भी सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की बहस खत्म हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसपीएस परमार ने बताया कि जो कल बहस हुई थी उस पर आज आरोप तय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा 2 गवाहों को सम्मन भी जारी किए गए हैं। इसमें आज जो कल आर्गूमेंट हुई थी चार्ज पे, उसके बाद आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने के लिए ऑर्डर पास किए थे और चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। अब नेक्स्ट डेट 7 मई के लिए फिक्स कर दिया है। 2 गवाहों के लिए जो है सम्मन इशू कर दिया। तो आज कौन कौन पेश हुआ था कोर्ट में? एक एक्यूज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और एम्स के अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टरों से बात भी की और मौजूदा हालात और चुनौतियों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। रेवाड़ी जिले के कोविड प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका उत्सव के दौरान लक्ष्य से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण में रेवाड़ी पहले स्थान पर है, जबकि करनाल और नारनौल दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने भी टीकाकरण करवाने में पूरा सहयोग किया है। कोविड उत्सव जो था, टीका उत्सव हमारा स्पेशल महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म उत्सव था उसके बारे में 11 से 14 तारीख तक चलाया गया था अप्रैल में, जिसमें हमने 24,918 लोगों को 4 दिन में टीके लगाए। हमारा टारगेट 12 तारीख को 8,000 था, उस दिन हमने 10,722 लोगों को टीके लगाए। उस दिन हम प्रदेश भर में रेवाड़ी 133.8% लोगों को टीका लगा के प्रदेश में प्रथम रहा। सेकंड नंबर पे करनाल था और थर्ड पे नारनौल 104.5 और गुड़गांव 100.3% था। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया अभियान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हर किसी को टीकाकरण करवाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित करना चाहिए। टीका लगवा लिया है और उसके बाद मेरे को अच्छा ही महसूस हो रहा है, कोई बैड इफेक्ट उसका मेरे उस पर नहीं आया शरीर में। और बाकी भी सीनियर सिटीजन से सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं
और जो दिमाग के अंदर कोरोना का भय है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। संदेश तो दी रही है कि भाई अच्छी बात है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग से बचना है, ऐसी महामारी फैली हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई सभी लगवाएं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई होता है, देखो साइड इफेक्ट तो किसी का होता ही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2021 में सामान्य मानसून रहेगा। आज जारी किए गए पहले पूर्वानुमान में कहा गया है कि जून से लेकर सितंबर तक देश भर में सामान्य बारिश देखी जाएगी और अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने 98% तक की वर्षा का पूर्वानुमान जताया है और सामान्य जो स्तर है उसे 96 से 104% तक का माना जाता है। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार अल नीनो का असर कम रहेगा। पहली बार मासिक पूर्वानुमान के लिए नई तकनीक मल्टी मोडल इंसिबल का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक विश्व भर में पहले से ही प्रयोग की जा रही है और अब भारत का मौसम विभाग भी इसे प्रयोग करते हुए मासिक पूर्वानुमान देगा। This is a really good news for the country. So last 2 years we had experienced very above normal monsoon rainfall, and so this year we are expecting a normal monsoon. This will really help India to have a good agriculture crop output. So except for eastern and northeastern parts, like for some parts of Orissa, Jharkhand, some parts of Bihar, and Assam, Meghalaya, etc. The remaining parts we are expecting either normal or above normal rainfall. सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे भारत की पहली महिला पहलवान हैं जिसने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। सरिता मोर से पहले यह उपलब्धि पुरुष पहलवानों में योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया के नाम दर्ज है। इसके पहले सरिता ने वर्ष 2020 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्ण पदक जीतने पर सरिता मोर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी इस जीत से हम सभी गौरवान्वित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर सरिता मोर के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरिता ने साबित कर दिया है कि बेटियों को अवसर मिले तो वह खुद को साबित कर सकती हैं। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में बेटियों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साथ ही उपायुक्त ने कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में सभी स्मारकों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। पिछले वर्ष भी स्मारकों को कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने पर बंद कर दिया गया था। स्मारकों को देखने के लिए पर्यटकों का आना जारी है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने की आशंका थी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना महामारी के वर्तमान प्रकोप को देखते हुए यह फैसला किया गया है। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अधिकारियों से देश में अगले 15 दिनों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय। पहली से 8वीं तक के स्कूल पहले ही 30 अप्रैल तक किए जा चुके हैं बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला उपायुक्तों को जरूरत पड़ने पर स्कूलों और धर्मशालाओं में भी बेड लगाने के दिए निर्देश। और AJL प्लॉट आवंटन मामले में पंचकुला की विशेष CBI कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तय किया आरोप। मामले की अगली सुनवाई 7 मई से होगी।
हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।